Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बजट 2026 में सोने चांदी के दामों में कमी हो सकती है, जिसके बाद से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बजट 2026 के बाद सोने चांदी के दाम कम हो सकते हैं। सोने चांदी और मेटल्स पर बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ा ऐलान कर सकती है। बजट 2026 से देश को बड़ी उम्मीदें हैं और सोना चांदी उद्योग को भी बड़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि लगातार सोने चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम नागरिक भी अब सोने चांदी पहले जैसे नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन अब सरकार और बजट 2026 से लोगों को उम्मीदें हैं। सरकार बजट में अगर ड्यूटी कम कर सकती है तो इससे सोने चांदी के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। इसी बीच देश की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनी MMTC PAMP ने सरकार से मांग की है कि वह घरेलू रिफाइनर्स और आयातित बुलियन यानी कि तैयार सोना चांदी के बीच ड्यूटी में बराबरी लाएं, जिससे सोने चांदी के दामों में राहत मिले। TV9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक MMTC PAMP के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO समित गुहा ने कहा है कि मौजूदा ड्यूटी स्ट्रक्चर घरेलू रिफाइनर्स के लिए चुनौती बन चुका है और इसमें कमी करने की जरूरत है, इसे सुधारने की जरूरत है, जिससे सोने चांदी के दामों पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। सोने चांदी पर कितना ड्यूटी लगता है आपको बताते हैं। सोने चांदी के डोरे पर 6% ड्यूटी लगता है। रिफाइनर्स को 0.65% का डिफरेंशियल मिलता है। इससे प्रभावी ड्यूटी 5.35% रह जाती है। 2024-25 में MMTC और PAMP ने 40 टन सोना आयात किया था और 50 टन चांदी आयात किया था। सोना और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर से आपको बता दें कि नया रिकॉर्ड बना दिया है। रोज नए सोने चांदी के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार की अगर हम बात करें तो सोने के भाव 1,60,000 रुपए से ज्यादा के पहुंच चुके हैं और ये हम आपको सिर्फ 10 ग्राम की बात बता रहे हैं। तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 रुपए के तकरीबन पहुंच चुके हैं। जबकि अगर चांदी की बात करें तो 3,40,000 रुपए प्रति किलो के करीब चल रही है। मतलब सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करें तो वहां पर सोना लगभग $5,000 और चांदी तकरीबन $100 के स्तर पर कारोबार कर रही है। सोने चांदी की कीमतों को लेकर इंडस्ट्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहा है। वो उम्मीद लगाए बैठा है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट का पिटारा खोलेंगी तो सोने और चांदी की कीमतों में कुछ ऐसा फैसला लेंगी जिससे उसके दाम कम हो, लोगों को राहत मिले, इंडस्ट्री को राहत मिले, क्योंकि महंगाई की वजह से डिमांड में कमी आई है। और आपको बता दें कि जब डिमांड में कमी आएगी तो सप्लाई में कमी आएगी। ऐसे में ये पूरा उद्योग प्रभावित होता रह सकता है। कई उद्योगपतियों ने ड्यूटी 5% से घटाकर 3% करने की मांग की है, क्योंकि सोने के दाम बढ़ने से सोने का इंपोर्ट 25 से 26% गिरा है, ऐसा दावा है। वहीं कुछ लोगों ने GST 3% से घटाकर 1% करने की मांग की है। GST घटने से लोगों को राहत मिलेगी और सोने और चांदी की बिक्री में बढ़ोतरी मिल सकती है, क्योंकि इसके दामों में कमी आएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की पोटली लेकर सदन में पहुंचेंगी तो सोने चांदी को लेकर और उसकी ड्यूटी को लेकर क्या ऐलान करती है।